अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे हम बात करते हैं कि जब किसी व्यक्ति को, किसी पेशेंट को किसी भी दवा का अगर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं चाहिए तो वो होम्योपैथी की तरफ अपना रुख लेते हैं। तो क्या होम्योपैथी की जो दवाइयाँ हैं वो आर्थराइटिस में लंबे समय तक कारगर भी होती हैं? जी हाँ, होम्योपैथी की दवाइयाँ लंबे समय तक कारगर भी होती है और वो हम आजकल कई बार कुछ वेबसाइट्स है उसमें हम बहुत इंटरनेशनल वेबसाइट्स है वो जिनका मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। पहला वेबसाइट है withulcos.com और दूसरा वेबसाइट है hpathy.com। hpathy.com और withulcos.com। तो ये दो वेबसाइट्स है जिनमें कई रिसर्चेस, कई जो ये ऐसे केसेस है वो पब्लिश किए जाते हैं और ऐसे बड़े बड़े रूमेटिक कंडीशंस, बड़े बड़े आर्थराइटिस के पेशेंट्स और इवन मैं आपको बताऊंगा कि जो मसल्स में कैल्सिफिकेशन फॉर्म होने वाले जो केसेस है, डीजनरेटिव केसेस, एकदम लास्ट स्टेज के, जैसे एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स में उनको वो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, आपका अभी यहाँ से आगे तो कुछ हम कर नहीं हो सकता। वो उन केसेस में, ऐसे केसेस में होम्योपैथी बहुत ज़्यादा कारगर हुई देखी है। और ऐसे जो क्रोनिक डिसीजेस है उन डिसीजेस में डेफिनेटली होम्योपैथी बहुत ज़्यादा कारगर है। डॉक्टर, आप दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे, क्यों उन्हें एलोपैथी, आयुर्वेदा और जो बाकी ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में उसके ऊपर होम्योपैथी को चुनना चाहिए आर्थराइटिस के लिए स्पेसिफिकली? हाँ, तो आर्थराइटिस के लिए होम्योपैथिक को ही क्यों चुनना चाहिए? इसका कारण ये है कि जैसे प्रिंसिपल होम्योपैथी का ये है कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, और ये कम्प्लीटली प्रकृति के हिसाब से चलने वाला प्रिंसिपल है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जस्ट किताबों में लिखा है। मैंने मेरे पिछले 15 सालों के ट्रीटमेंट क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये कई पेशेंट्स में ये जो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, ये जो प्रिंसिपल है, ये डेफिनेटली लागू होते हुए देखा है। और ऐसे कई केसेस है आर्थराइटिस के मेरे पास जिनका एंटी सीसीपी लेवल मोर देन 2000 जो चाहिए 20 के नीचे, और वो आज होम्योपैथी से सिर्फ 200 के नीचे तक आया है, सिर्फ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से। और ऐसे कई केसेस है जिनमें RA फैक्टर होता है, रूमेटिक आर्थराइटिस फैक्टर बोलते हैं उसको, वो फैक्टर ब्लड में जो 20 के अंदर चाहिए, वो भी होम्योपैथी से कम्प्लीटली नॉर्मल हो चुका है। जो RA फैक्टर जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो चुका है। और ऐसे कई केसेस है जिनमें डेफिनेटली उनके जीवन शैली में बदलाव आया है, उनके दर्द से उनको हमेशा के लिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ सिम्टम्स होम्योपैथी कम करती है, तो होम्योपैथी क्या करती है, सिम्टम्स के साथ जो हमारे रुग्ण है उनके लाइफ में एक हैप्पीनेस और एक फ्रीडम, एक आज़ादी का जो एहसास है अंदर से, मतलब ये सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं, तो ये साइकोलॉजिकल लेवल पे भी धीरे धीरे होम्योपैथी से पॉजिटिविटी, एक आज़ादी का एहसास ये पैथी आपको देती है। अक्सर लोग कहते भी है कि अगर आपने साइकोलॉजिकली ये मान लिया आप बीमार हो तो आप बीमार, चाहे आप कितने भी स्वस्थ क्यों ना हो, आप बीमार ही रहोगे। तो साइकोलॉजी का जो आपने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हर एक व्यक्ति की जीवन में, जीवन शैली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले। जी, तो डॉक्टर, जैसे जब हम बात करते हैं आर्थराइटिस की, तो ये दर्द वाली समस्या है। मतलब जैसे बैक पेन हो गया, या हमारा सर दर्द होता है, नेक पेन होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो जब ये समस्याएं होती हैं तो अक्सर हम लोग फिजियोथेरेपी की तरफ ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी हमें, जो एलोपैथी डॉक्टर्स होते हैं वो भी ये रिकमेंड करते हैं कि आप फिजियोथेरेपी करो, और आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उनकी तरफ भी लोग ज़्यादा रुख लेते हैं। तो डॉक्टर, क्या आयुर्वेदिक और फिजियोथेरेपी जो ट्रीटमेंट्स हैं वो होम्योपैथी के साथ लिए जा सकते हैं? देखिए, मैं आयुर्वेदा के खिलाफ नहीं हूँ, और आयुर्वेदा डेफिनेटली एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है और मैं मानता हूँ आयुर्वेदिक को। लेकिन मेरे हिसाब से होम्योपैथी के साथ आयुर्वेदा आपको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि होम्योपैथी ये जो शास्त्र है ये कम्प्लीटली, मैंने कहा, लक्षणों पे बेस्ड है। तो देखिए, अगर आप होम्योपैथी के साथ अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हो तो क्या होगा, आपके लक्षण बदल सकते हैं। और अगर लक्षण बदल सकते हैं तो होम्योपैथी की जो असर नहीं करेगी। जिस बेस पे हम देना चाहेंगे कि लक्षण, जो ओरिजिनल लक्षण जो होते हैं, पेशेंट के जो मूल लक्षण, वो चेंज होते हैं। तो इसलिए ओरिजिनल लक्षण अगर आपको लगता है कि वो ना बदले और आपको प्योरली, तो मैं ये सजेशन यहाँ पे दे सकता हूँ कि आपको एक तो आयुर्वेदिक को चुनना चाहिए या फिर होम्योपैथी को चुनना चाहिए। और दूसरा आपने कहा कि फिजियोथेरेपी, तो
थेरेपी मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उसमें पेट से कोई दवाई नहीं जाती है। तो इसमें कुछ एक्सरसाइजेस बताए जाते हैं और कुछ ऐसी मेथड्स होती है जिससे डेफिनेटली जो जॉइंट्स, जो आपके जोड़ है, उसकी गतिशीलता बढ़ती है। तो डेफिनेटली मैं आपको मतलब होम्योपैथी के साथ फिजियोथेरेपी के लिए रिकमेंड करूंगा, लेकिन होम्योपैथी आयुर्वेदिक के लिए नहीं। जी डॉक्टर, क्या ये सारी चीज़ों के अलावा हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान, ये सब चीज़ें भी इसमें कोई रोल प्ले करती हैं? आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी हाँ, बिल्कुल। जीवन शैली हर बीमारी में आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। तो जीवन शैली में आपको व्यायाम करना होगा, इवन आपको मतलब एक्सेसिव नहीं, क्या ओवर एक्सरसाइज भी अच्छा नहीं है, और एकदम मतलब लाइफ आपका एकदम मतलब आलसी नहीं होना चाहिए। और इवन आपको आराम भी बैलेंस में होना चाहिए, आराम भी करना चाहिए और आपको एक्सरसाइज भी करना चाहिए। इवन आपको खान पान पे आपके खाने में मतलब आयरन है, प्रोटीन युक्त डाइट है, फलाहार है आपको, या जो सब्जियां हैं, दालें जो हैं, फाइबर्स है, वो भी आपको खाना चाहिए। इवन मैं आपको ये हमेशा मेरे पेशेंट्स को मैं ये बोलता हूँ कि जो दूध है, ये दूध आपको आजकल जो मतलब बहुत मतलब पैकेट और जर्सी गाय जो होती है, ये जो ओरिजिनल जो देसी गाय है, उसका दूध पीने का मैं हमेशा सलाह देता हूँ, जिसे हम A2 मिल्क बोलते हैं। तो अगर उन्होंने A2 मिल्क रुग्णों ने लिया इस कंडीशन में, तो बहुत ज़्यादा फायदा करती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को अर्थराइटिस क्यों होता है, उसके लक्षण क्या हैं, होम्योपैथी कैसे मददगार हो सकती है, ये सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, इसके साथ ही हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि जो जानकारी आज हमारे डॉक्टर संदीप गायकवाड़ ने आपके साथ शेयर की, वो आप ज़रूर अपनाएंगे। अगर आपको अर्थराइटिस की समस्या है और कैसे आप अर्थराइटिस को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, होम्योपैथी का क्या रोल है अर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए, ये सारी जानकारी आज आपके साथ हमारे डॉक्टर ने शेयर की। हम आशा करते हैं कि ये आपको फ़ायदेमंद लगी होगी। अब हम आपको मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए BVG TV पर। धन्यवाद।